दिखाते हैं। अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अमित शाह के नाम पर मुहर लगा दी है। गुजरात के बाद अब केंद्र में मोदी और अमित शाह की सॉलिड जोड़ी बन गई है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। राजनाथ सिंह के इस ऐलान के साथ ही अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बना दिए गए। इधर अमित शाह के नाम का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। नगाड़े की थाप पर जमकर थिरके लोग। लखनऊ से अहमदाबाद तक शाह को अध्यक्ष बनाए जाने की खुशियां मनाई जाने लगी। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे और अंदर बीजेपी के दिग्गज नेता। देखिए, अमित शाह के नाम का ऐलान बतौर अध्यक्ष हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा खिल गया। मोदी ने गुलाबों की माला अमित शाह को पहनाई। अमित शाह ने झुककर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। फिर मोदी ने मिठाई खिलाई। ये जश्न का दौर जारी रहा। राजनाथ, आडवाणी, जेटली, सुषमा स्वराज सब ने बारी बारी से अमित शाह को गुलदस्ता दिया, माला पहनाई, मिठाई खिलाई। अमित शाह नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। ऐसे साथी जिस पे मोदी को भरोसा है। इसके अलावा अमित शाह संग लाई। अमित शाह नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। ऐसे साथी जिस पे मोदी को भरोसा है। इसके अलावा अमित शाह संघ को भी पसंद है। मगर इन सब से कहीं ये कि अमित शाह की बदौलत बीजेपी ने यूपी में ऐसी जीत दर्ज की है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल गया। अमित शाह के अध्यक्ष बनते ही सरकार और पार्टी दोनों पर मोदी की पकड़ मजबूत हो गई है। अमित शाह गुजरात के नारनपुरा से विधायक है। गुजरात की मोदी सरकार में गृह मंत्री थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी को कोसने वाला विपक्ष अब अमित शाह पर भी निशाना साध रहा है। देखिए, अमित शाह की ताजपोशी पर विपक्ष ने कैसे कैसे तीर चलाए। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है क्या? किस बात की चिंता की विषय है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आरोपी आदमी, दोषी आदमी को किसी ने उनके पार्टी का तो पहचान वही होगा, तो नो प्रॉब्लम। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से अपना जो क्रूर चेहरा है उसको आगे रख के राजनीति करना चाहती है। चाहे वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के समय नेता चयन करने का सवाल रहा हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चयन करने का सवाल हो। अब बीजेपी ने अपना जो क्रूर चेहरा है उन्हें आगे लाने की शुरुआत की थी और उसी की कड़ी में अमित शाह को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। देश के अंदर नेताओं की साफ चरित्र के संबंध में जो लोग विश्वास रखते हैं उनको गहरा धक्का लग सकता है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो तो चाल, चरित्र और सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करने वाले लोगों का एक पक्ष दिखाई पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, तो ये तो अब साबित हो रहा है। अब तो बीजेपी कभी कलेक्टिव लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में जानी जाती थी। एक स्तर के कई कई नेता होते थे, लेकिन अब तो एक ही नेता है नरेंद्र मोदी जी।